हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ आई क्यू चैनल और आज है 12 सितंबर। आज हम 12 सितंबर की न्यूज़ देखेंगे। भ्रष्ट अधिकारी को नहीं मिलेगा कानून का कवच, यानी कि भ्रष्टाचार में संलिग्न संयुक्त सचिव या उसके ऊपर के अधिकारी जो है कौन, संयुक्त सचिव या उसके ऊपर के अधिकारी अब कानूनी कवच के सहारे नहीं बच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्य की पीठ ने क्या किया है, सोमवार को अहम फैसले में कहा है कि दिल्ली समेत स्पेशल पुलिस एक्ट, ये एक एक्ट है, उसमें क्या है, धारा 6A की शुरू से ही अप्रभावी और शून्य मानी जाएगी। पीठ ने कहा है कि जो ये धारा है रद्द करने का 2014 में दिया गया फैसला पूर्ण प्रभाव में रहेगा। यह धारा के तहत आला ऑफिसर को जांच या गिरफ्तारी से छूट मिलती थी। पहले क्या होता था, इस धारा के अभी तो ये रद्द हो गई है, ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले क्या था कि इससे ऑफिसर जो होते थे उनको जांच और गिरफ्तारी से छूट मिल जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से इसको जो है रद्द कर दिया गया है, धारा को, उसको निरसित कर दिया गया है धारा को। संशोधन करके 2013 में क्या किया था, इस धारा को जोड़ा था। 2003 में इसको जोड़ा था और 2014 में इसको रद्द कर दिया गया, जिसके कारण अब जो है कोई भी भ्रष्ट अधिकारी होगा उसको कानून में छूट, गिरफ्तारी से और उसमें भ्रष्ट ऑफिसर को जांच में कोई छूट नहीं मिलेगी। जांच और गिरफ्तारी से छूट देने वाले जो एक्ट की धारा थी 6A(1) शुरुआत में मानी जाएगी रद्द। संविधान पीठ ने स्थिति को साफ कर दिया। 2014 का फैसला पूर्व प्रभाव से ही लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने 2003 में जोड़ी थी ये धारा। आला ऑफिसर को मिल रही है छूट, और ये था मामला CBI बनाम RR किशोर का मामला था। इस पे आज फैसला कल मंडे में फैसला आया है। उसके बाद में हम देख रहे हैं सेकंड न्यूज में हम देखेंगे चीन के विदेशी मंत्री के बाद में अब उनके वहाँ के रक्षा मंत्री लापता हो गए। पहले चीन के विदेश मंत्री गायब हुए, लापता हुए हैं, उसके बाद अब रक्षा मंत्री जो है। जापान के अमेरिका के राजदूत ने चीनी रक्षा मंत्री के लापता होने का किया है दावा। उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान में आरक्षण जो है 74% करने की तैयारी हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने जो है चुनाव से पहले क्या किया है, SC ST को 2% और OBC को 6% बढ़ाने का, आरक्षण के लिए बढ़ाने का क्या किया, फैसला किया है, जिससे राजस्थान में अब आरक्षण जो है 74 करने की तैयारी हो गई है। उसके बाद में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत हुई है, और जो है एशिया कप चल रहा था, सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान जो है को हरा दिया है 228 रन से। भारत जो है जीत गया है। कोहिनूर सहित भारतीय कलाकृतियों के वापस करने का अभियान होगा तेज। वोटों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है INDIA इंडिया। पुलिसकर्मियों को दावा और 2 दिन का मिलेगा अवकाश, यानी कि जो पुलिसकर्मी G20 में लगे हुए थे उनको दावत मिलेगी और 2 दिन का अवकाश मिलेगा। सुरक्षा में एजेंसियों की तीसरी आंख बनी है महिला पुलिसकर्मी। दिल्ली में बने, अब देखो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, राजधानी में इस वर्ष भी पटाखों पर प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई प्रतिबंध नहीं होता, बस प्रतिबंध नाम मात्र का होता है। सत्र न्यायाधीश करेंगे टाइटलर मामले की आगे की सुनवाई। जो है पूर्णावास केंद्रों को लेकर हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। सड़कों पर जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बच्चों को पुनर्वास जो है केंद्र ने उन पर पहले पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा। हाई कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। राजधानी की सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को पुनर्वास से जुड़े मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में उन पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। पुनर्वास केंद्रों में क्या किया गया है कि पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दिल्ली सरकार ने DCPRO को निर्देशित किया है। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे रैपिड एक्स के भूमिगत कॉरिडोर में मिलेगी मोबाइल नेटवर्किंग। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 10 घंटे तक जाम रहा कल। कैंसर इलाज की सेवाएं स्थापित करने के निर्देश से असमंजस में है एम्स में ये एम्स से जुड़ी हुई न्यूज है। राजनीतिक संबंधों को नया आयाम देंगे भारत और सऊदी अरब। G20 देशों में समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने का लिया है संकल्प। G20 में भारत की सफलता को विश्व मीडिया में सराहा है।
और आमजन के साथ लोगों किसानों को भी होगा बायोफ्लू में फैलाया पूरी। कांग्रेस ने G20 की भारी खर्च पर सरकार का साधा निशाना। और बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कम लागत से अधिक पैसे भेज सकेंगे प्रवासी। कम लागत में अधिक पैसे भेज सकेंगे जो विदेश से यहाँ पे पैसे भेजे जाते हैं, उसके लिए G20 में मिलेंगे फैसले में विदेश में काम करने वाले कारीगर अपने घर जो है क्या कर सकते हैं, पैसे जो है भेज सकते हैं, अधिक राशि भेज सकते हैं। शिखर सम्मेलन गरीब और विकासशील देशों की वित्तीय समावेशी के ग्लोबल पार्टनर फोरम में ये जो है सहमति बनी है। जहां मारे जा रहे भाजपा नेता वहीं से आप नक्सलियों को चुनौती देंगे शाह। और यह अक्टूबर में पहले ही चुनावी राज्यों का दौरा कर लेगा चुनाव आयोग। नया समीकरण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस INDI गठबंधन से है मुक्त। हिंदुओं को अपमानित करने वाले कांग्रेसियों को नहीं बोलते राहुल और सोनिया, अनुराग ने बोला है। PM मोदी की प्राथमिकता में मध्य प्रदेश 15 दिनों में 2 बार आएंगे। राजस्थान में यह है आरक्षण का गणित क्या है ये देखिए, जो वहाँ पे 2% करके 74 कैसे किया है राजस्थान ने, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 21% OBC, 16% SC, 12% ST है, 10% EWS और 5% MBS अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिल रहा है। 2018 में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जरों सहित 5 जातियों को अति पिछड़े वर्ग में 5% आरक्षण दिया था। 2019 में गहलोत सरकार ने EWS को 10% और गहलोत ने पिछले दिनों OBC आरक्षण 6% बढ़ाने की घोषणा की है। यदि SC ST में 2% आरक्षण बढ़ा तो प्रदेश में कुल 74% आरक्षण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 76% तक का आरक्षण का प्रावधान है। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहता है केंद्र। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कहा PDP के बीच आसान नहीं सीटों का बंटवारा। और उसके बाद है आडवाणी को हालत विधवा चाची जैसी है, गोविंद राम मेघवाल ने कहा है। सुबह सपा अध्यक्ष के बड़े बोलेपन पर भाजपा खामोश है। धूपगुड़ी में राजवंशियों को लेकर तैयार रणनीति के काम नहीं आने पर उठे सवाल। अयोध्या मस्जिद के लिए अक्टूबर तक चलेगी धन संग्रह अभियान। अयोध्या के पास अयोध्या में मस्जिद बन रही है। धोखाधड़ी मामले में केरल कांग्रेस अध्यक्ष, कोई काम की न्यूज नहीं है ये। कोविड-19 सब बैग घोटाले में मुंबई के पूर्व मेयर की पेशी। सगाई के कुछ दिन बाद महिला के साथ हत्या। गाँव और वार्ड स्तर पर बनेगा आयुष्मान भारत कार्ड। 60,000 गरीबों को मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड। 2 अक्टूबर तक चलेगा यह अभियान। कौशल विकसित करने, रोजगार ढूंढने में दिव्यांगजनों को मदद करेगा PM दक्ष। 12 वैज्ञानिकों को मिलेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। उसके बाद में देख रहे हैं हम न्यूज की नेक्स्ट। केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकर ने ED ने की 7 घंटे पूछताछ। चंद्रमा सूर्य के बाद अब समुद्रयान की तैयारी। चंद्रमा और सूर्य के बाद अब कहाँ है? भारत के चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के कई रहस्यों से पर्दा उठा, उसके साथ ही ऑक्सीजन भी खोजी। इस मिशन की सफलता के कुछ ही दिनों बाद सूर्य की कुंडली खंगालने के आदित्य L1 को भेजा है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 है। 15 लाख किलोमीटर की सफ़र से आगे बढ़ गया है। चंद्रमा और सूर्य के बाद अब समुद्र की गहराई पर छिपे रहस्य को जानने की बारी आई है। माखी की दुष्कर्म पीड़िता ने स्वजन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकर ने ED में की 7 घंटे पूछताछ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने गंगा में विसर्जित की ससुर की अस्थियां। अब है चित्रकूट में बन रहा है धनुष आकार स्काई वॉक ब्रिज। 70% काम। 15 लाख शिक्षकों की क्षमता विकास के प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू है। और भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय सेना की दिखी तैयारी। किसी को भी देश की ज़मीन पर घुसपैठ नहीं करने देंगे। उसके बाद है आतंकी भर्ती, मांडुल नष्ट, महिला समेत 3 हथियारों के साथ गिरफ्तार। थोड़ा इंतज़ार करें, गुलाम जम्मू कश्मीर स्वतः भारत में आ जाएगा। पुलवामा में नशा तस्कर का मकान जब्त। PM ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण को किया याद।
आपराधिक कानून को सुधार को लेकर संसदीय समिति के समक्ष प्रोजेक्टेशन यानी कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा ने सोमवार को देश के अपोनिजेशन युग के आपराधिक कानून के सुधार के लिए लोकसभा में पेश किए गए 3 विधेयकों पर संसद का स्थायी समिति के सामने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। सिन्हा ने गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष औपनिवेशिक युग के कानून को तुलना भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्तावित परिवर्तन में करते हुए प्रस्तुत दी है। सरकार ने मानसून सत्र में आखिरी दिन में तीनों विधेयक में प्रस्तुत किए थे। प्रस्तुत करीब 90 दिन से अधिक समय तक चल रही है। सुरक्षा पर मंथन करेंगे दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञ। 14 और 15 सितंबर को जयपुर में होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि जो देश में बांधों की सुरक्षा की नई दृष्टि देने और उनके रखरखाव में आधुनिक तौर तरीके अपनाने के लिए एक अहम सम्मेलन 14 और 15 सितंबर को जयपुर में होगा। इसमें दुनिया के प्रमुख बांध विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह सम्मेलन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के लगभग 25% बांध 100 वर्ष पुराने हैं और उनकी सुरक्षा एवं रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2001 में बांध सुरक्षा को लेकर नया कानून बनाने के बाद से यह पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन है जो बांध विशेषज्ञों के साथ ही निजी क्षेत्र में की गई नई चुनौती को समझने में मदद करेगा। यानी कि 2021 में नया कानून बनाने के बाद बांधों की सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन हो रहा है। 15 देशों के बांध विशेषज्ञ लेंगे भाग। उपराष्ट्रपति धनखड़ भी वहाँ में मुख्य अतिथि होंगे। उसके बाद में है सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्ड्स गिल्ड के सदस्यों को 15 दिन तक की राहत दी है। एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को 15 तक की राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया EGI ने 4 सदस्यों को उनके खिलाफ दर्ज 2 FIR के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई दी गई सुरक्षा को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। वहाँ FIR रद्द करने और अन्य राहत के लिए उसकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए मणिपुर सरकार ने राय मांगी है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि EGI को तथ्यान्वेषण समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पेश UG-PG की 59 किताबों का मैथिली में होगा अनुवाद। मराठा आरक्षण पर सभी दल रुख स्पष्ट करें। जेट एडवर्ड्स के संस्थापक नरेश गोयल की रिमांड पर 14 सितंबर तक बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में उठी कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चलो देख लेते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या का मामला उठा है। गाजियाबाद में पिछले दिनों कुत्तों के काटने से रेबीज पीड़ित बच्चों के पिता की गोद में दम तोड़ने की घटना का सिलसिला जनरल तुषार मेहता ने जिक्र किया। एक अन्य वरिष्ठ वकील ने कुत्ते के काटने की समस्या को गंभीर बताते हुए कोर्ट में आग्रह किया कि वह मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करें। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन विचार करने की बात की है। सोमवार को सुबह जब चीफ जस्टिस VR चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुकदमों की सुनवाई कर रही थी, तभी जस्टिस चंद्रचूड़ का ध्यान बहस करने के लिए पेश हुए वकील के हाथ में बंधी पट्टी पर गया। चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा, आपके हाथ में क्या हुआ है? यह बात पट्टी कैसे बंधी है? वकील ने कहा, 5 कुत्तों ने उनका पीछा किया जिसमें वे चोटें आई हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपके पड़ोस में ऐसा हुआ? वकील ने कहा कि हाँ। चीफ जस्टिस ने चिंता जताते हुए कहा कि आपको कोई चिकित्सीय मदद की ज़रूरत हो तो बताइए, मैं अभी रजिस्ट्री से मदद के लिए ले जाने के लिए कह सकता हूँ। जब चीफ जस्टिस वकील से हालचाल पूछ रहे थे, तभी कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा कि कुत्तों के काटने की समस्या बहुत गंभीर है। कोर्ट को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गाजियाबाद में कुत्तों के काटने से रेबीज पीड़ित बच्चों के पिता की गोद में तड़प के दम तोड़ने की घटना का जिक्र किया। मेहता ने कहा, 9-10 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। शुरू में बच्चे ने घर में बताया नहीं, जिससे उचित मेडिकल देखभाल नहीं मिली। जब बच्चे को रेबीज हो गया तो पिता बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बच्चे ने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। बड़ा ही हृदयविदारक वीडियो है। चीफ जस्टिस ने भी कहा, 2 साल पहले मेरा लॉ क्लर्क अपने कार पार्क कर रहा थे और उन पर सड़क के कुत्तों ने हमला कर दिया था। वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया ने कहा कि आवारा कुत्ते बड़ी समस्या है। अलग अलग हाईकोर्ट मामलों पर अलग अलग
सुप्रीम कोर्ट के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश नहीं दिया, पर कहा है कि हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने सूची में लगी मामलों की सुनवाई शुरू कर दी। बताते चलें कि कुत्ते के काटने की समस्या और कुत्ते के साथ क्रूर व्यवहार का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य पीठ के समक्ष पहले से विचाराधीन है, जिसमें अन्य याचिकाओं के अलावा केरल और मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील भी लंबित है। गौ सेवा के साथ प्राकृतिक कृषि का भाव साकार कर रहा परिवार, रहमान के कौशल प्रबंध का शिकार हुए लोग, भड़का आक्रोश। आज का ईश्वर की अनुभूति के लिए आस्था आवश्यक है। बस आज के लिए इतना ही।